आज के व्याख्यान में टाइम स्केल या समय मापनी कैसे बनाई जाती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने सरल मापक, तुलनात्मक मापक और कणवत मापक के विषय में अध्ययन किया। इसी तरह से रेखात्मक मापनी में समय मापनी, जिसे टाइम स्केल कहा गया है, उसका निर्माण कैसे होता है उसके विषय में आज का ये व्याख्यान है। हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, उदाहरण। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जो घुड़सवार है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक जो फौज है या घुड़सवार फौज 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है। प्रदर्शक भिन्न 1:10 लाख सेंटीमीटर पर या 1:10 लाख पर एक समय मापनी बनानी है। प्रदर्शक भिन्न हमारे पास है 1:10 लाख। इस पर हमें समय मापनी बनानी है। तो समय मापनी बनाने के लिए हमें दो प्रकार की गणनाएं करनी होगी। पहली गणना दूरी की गणना। हमारे पास आरएफ दी हुई है 1:10 लाख। हम यदि इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये 1:10 लाख सेंटीमीटर होगी। दूरी के लिए गणना के लिए हमें सबसे पहले एक दूरी निकालने के लिए गणितीय गणना करनी है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है भूमि के 10 लाख सेंटीमीटर को। ये जो है हमारा प्रदर्शक भिन्न हमें बता रहा है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर या भूमि पर जो है 10 लाख सेंटीमीटर वो प्रदर्शित है आरएफ के अनुसार। यदि मानचित्र का 15 सेंटीमीटर होता है, प्रदर्शित करता है मानचित्र, तो भूमि पर जो है 10 लाख को 15 सेंटीमीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हमारे सामने निकल के आएगा 15 लाख सेंटीमीटर। इस 15 लाख सेंटीमीटर को जो है किलोमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम 1 लाख सेंटीमीटर का भाग देंगे, तो हमारे पास जो दूरी निकल के आई है वो है 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। दूरी जो निकल के आई है 15 सेंटीमीटर बराबर 150 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारे पास निकल के आई। अगली जो गणना हमें करनी है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में घुड़सवार फौज को कितना समय लगेगा। उसके लिए एक गणना और हमें करनी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूरी के लिए गणना के उपरांत हमें समय निकालना है कि 150 किलोमीटर की दूरी जो घुड़सवार फौज है वो कितने घंटे में तय करती है। प्रश्न में हम देखें तो हमारे सामने सबसे पहले लिखा हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी जो चाल है घुड़सवार फौज की वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर जो है 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। जबकि हमारे पास जो दूरी आई है वो आई है 150 किलोमीटर की दूरी। तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाती है, तो 150 घंटे में 150 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में जाएगी। इसके लिए एक छोटी सी गणना हमें करनी है। 25 किलोमीटर की दूरी जो है पार की जाती है 1 घंटे में। 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो पार की जाती है 1 घंटे में। जैसा कि हमारे पास
पहले से पता है कि चाल कितनी है घुड़सवार फौज की। 1 किलोमीटर की दूरी जो है घुड़सवार फौज के द्वारा 1/25 घंटे में तय की जाएगी। हमारे पास जो उपलब्ध पहले दूरी थी वो है 150 किलोमीटर। अतः 150 किलोमीटर की दूरी जो है घुड़सवार फौज तय करेगी। 1/25 मल्टीप्लाई 150, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 6 घंटे में, यानी 150 किलोमीटर की दूरी जो है घुड़सवार के द्वारा 6 घंटे में तय की जाएगी। अंत में हमारे पास आ गया समय 6 घंटे, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, रेखात्मक समय मापनी बनाने की दूरी जो है सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर को दिखा रही है। 6 घंटे समय जो है 150 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, यानी 6 घंटे में 150 किलोमीटर जाता है और 15 सेंटीमीटर की दूरी जो है 150 किलोमीटर को दिखा रही है। समय मापनी का जो है हमें एक आलेख बनाना है। वो आलेख आपके सामने सबसे पहले हम एक सरल रेखा लेंगे जिसकी दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। ये ए से बी लाइन मैंने 15 सेंटीमीटर की आपके सामने पहले डाल रखी। ए से बी की दूरी है 15 सेंटीमीटर की दूरी। ये 15 सेंटीमीटर जो है 150 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इस 15 सेंटीमीटर के बराबर 6 भाग कर लेंगे। 6 विभागों में इसको विभाजित कर देंगे। जो 15 सेंटीमीटर की दूरी हमारे पास उपलब्ध है हमने डाली है ए से बी। एक खंड को छोड़कर हम 0 लिखेंगे और उसके बाद में 25, 50, 75, 100, 120 किलोमीटर, यानी एक खंड को हमने छोड़ दिया, उससे 0 लिखकर 25, 50, 75, 100 और 125। इसी तरह से पुनः ये दूरी जो हमने 6 खंडों में विभाजित की, दाएं जो खंड हमने छोड़ा है उसको पुनः 5 खंडों में हम विभाजित कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। चूंकि ये खंड 25 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहा है, अतः इन खंडों में 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर की हम अंकित करेंगे। ए से बी जो पॉइंट है उस पर एक छोटा सा लंब डालेंगे ए और बी बिंदुओं पर। उसकी मोटाई आधा सेंटीमीटर या लगभग 1 सेंटीमीटर की मोटाई के लंब जो है हम इस पे डालेंगे। लंबाई इनकी होगी। इन लंब ये जो दूरी हमने ली है, लंब की जो दूरी है बी और एस दूरी, इस बी और एस दूरी को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। इधर वही दूरी वो बी और एस लंबाई का एक लंब जो है ए बिंदु पर ए आर डाला। इन दोनों के मध्य में जो है मध्य पॉइंट लगाकर हम जो है इसको जो इस लंब को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं और इनको आपस में आर को एस से मिला लेते हैं और जो बीच का मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को भी आपस में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में आर और एस जो बिंदु है उनके मध्य में जैसे हमने 0 नीचे लगाया, ऊपर भी एक खंड को छोड़ के 0 लगाना है और उस 0 के राइट हैंड की तरफ दाएं ओर जो है 1, 2, 3, 4 और 5 लिखेंगे जो घंटे को प्रदर्शित कर रहा है। और दाईं ओर जो है 12, 24, 36, 48 और 60, क्योंकि हमने इस खंड को 5 खंडों में विभाजित किया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्रत्येक खंड जो है 12-12 मिनट को प्रदर्शित करेगा। ये इस तरह से जो है हमें निर्माण करना है। फिर इसको एक खंड को छोड़ के एक खंड को हमें जो है क्रमशः काला करना है, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ेगी। इस तरह से जो है हमारा समय मापक तैयार है। इसमें आरएफ है हमारी
1:10,00,000 सेंटीमीटर। 1:10,00,000 सेंटीमीटर। ये आपकी समय मापनी, जिसको हम कहते हैं टाइम स्केल, समय मापनी, जो है तैयार है। धन्यवाद।